वेलकम स्टूडेंट्स। मैं शिक्षा चैनल पे आप सब बच्चों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किए थे। आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो हमारी बची हुई हैं वो सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफीज। तो 600 बच्चों का जो सर्वे हुआ स्कूल में, उसमें से 150 जो है टी लेते हैं, 225 कॉफी, और 100 लोग ऐसे हैं 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। तो 100 लोग टी और कॉफी दोनों वाले हैं। तो स्टूडेंट्स फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, वेन डायग्राम से भी इजी है और ये वैसे भी डायरेक्ट फॉर्मूला से भी इजी है। Universal set. First set, let me represent. First we are having T. That represent that set by T. Then coffee by C. 100 are taking both. So this is 100. अब 150 टोटल है टी वाले, तो 100 यहाँ हो गए तो 50 यहाँ पे हो जाएंगे। और 225 है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी में 100 टी वाले भी हैं, तो 225 बनाने के लिए 125 यहाँ पे हो जाएंगे। अब इनका टोटल हुआ, देखो 100 और 275, तो 600 में से 275 जो होंगे वो माइनस कर दो। 600 275, ये 275 होगा, 100 100 200 50 और 25 275, तो 5, तो 325 स्टूडेंट्स जो हैं दे विल टेक neither टी कॉफी। तो वेन डायग्राम से हो गया। अब इसको आप फॉर्मूले से करेंगे, तो फॉर्मूले से वहां करके दिखा देना। लेट टी एंड सी बी द set of students liking या taking tea और coffee। तो नंबर ऑफ पर्सन इन द यूनिवर्सल सेट 600 का ग्रुप है, उसमें से टी वाले जो हैं स्टूडेंट तो 150 हैं, कॉफी वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे पास सी और कॉफी दीज आर 225 एंड टी वाले हाउ मेनी फॉर टी टी एंड सी, कॉफी एंड टी वाले जो हैं 100 कॉमन है। सो टी और सी मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक। तो एन टी प्लस एन सी minus NT intersection C. So this union will be 150 plus 225 minus 100. So it was 275. Now number of students taking neither tea nor C, neither tea nor coffee is equal to universal set minus union, universal set minus union, तो टी यूनियन सी। तो यूनिवर्सल में 600 है बच्चों, और यहाँ पे आपके 275 है, तो
आर वाले पार्ट में आपके 325 बच जाएंगे। So this is the answer of this problem. Question number 14. In a group of students, 100 students like Hindi, 50 like English, and 25 like both. Each student knows either English or Hindi. How many students are there in the group? तो इसको आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। लेट H and E be the set of students, the set of students like Hindi और एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश रेस्पेक्टिवली लिख दिया करो बेटा, जब दो चीजें होते एक साथ, रेस्पेक्टिवली। सो वी हैव इन ऑल 100 स्टूडेंट in which we have 100 student knowing Hindi, 100 student knowing Hindi, 50 knows English, 25 know both Hindi and English. Now each of the student knows either Hindi or English, मतलब यूनिवर्सल सेट यूनियन के बराबर ही है। जब ये लिखा होता ना ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश है। तो जो कुछ है वो टोटल स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट में, और टोटल जो है यहाँ पे, अब ये देखा बेटा, ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई नहीं है। तो यूनियन ही यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट ही यूनियन है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनियन, H यूनियन E is NH plus NE minus NH intersection E। तो ये बन जाएंगे आपके पास 100 प्लस 50 माइनस 25, तो 125 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स knowing either English और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी are how much? 125। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, and 26 read I. 9 read both H and I, 11 read H and T, 8 read H and T and I, 3 read all. Find number of people who read at least one of the newspaper, means union. Number of people who read exactly one newspaper. So let us first write the given information in brief. Number of people reading H, 25. T, 26, and I also 26. So this is the situation here. And then we have 9 read H and I. 9 read H and I. Then 11 read H and T. H and T 11.
Then 8 read both T and I. T and I. These are 8. 3 read all. H and T and I. Now it will be better if you make the वेन डायग्राम एंड इसको ये फेयर में ही बनाना, रफ वर्क नहीं है ये. So you make 3 intersecting circles. First is set of people reading H, newspaper H. ये T वाले टाइम्स ऑफ इंडिया कह लो आप, और ये I वाला सर्कल. Now we start in smaller areas. 3 read all. तो 3 read all. ये 3 हो गए. फिर मैं ये वाला पार्ट लिखूंगा. ये H एंड T का है इतना पार्ट. दिस पार्ट इज H एंड T. H एंड T मेरे पास है 11. तो 3 यहाँ आ गए, तो 8 इस रीजन में रह गए एक्सक्लूसिव. फिर H एंड I, दिस पार्ट इज H एंड I. H एंड I में 9 है, 3 यहाँ रह गए, 6 यहाँ आ जाएंगे. फिर H एंड T में 11 थे, T एंड I 8. T एंड I, दिस पार्ट, दिस इज T एंड I. यहाँ पे 3 रह गए, यहाँ पे 5 आ जाएंगे. Then we have 25 in H. अब H में ये पूरा सर्कल H है. दिस होल सर्कल इज H. इसमें 25 थे, तो 8, 11, 6, 17, तो 8 ये रह गए. 25 हो गए ना, 8 से 14, 30, 8, 25, 25 हो गए. अब मेरे पास T में 26 है, तो T का देखो ये सर्कल है. 8, 3, 11, 5, 16 और 10, 26. 8, 3, 11, 5, 16 और 10, 26 ये T में हो जाएंगे. और फिर हमारे पास T एंड I 8, ये I में 26 है. I, दिस होल सर्कल इज I. अब इसमें 26 है, 9 और 5, 14 और 12. तो एक बार दोबारा चेक कर लो. 6, 3, 9, 5, 14, 12, 26, 26 हो गया. 8, 6, 14, 27, 8, 25, 8, 3, 11, 5, 16, 10, 26. अब इसमें ना बच्चे ABCDEFG लिख के करते हैं. फिर वेन डायग्राम का फायदा क्या होगा अगर हमें इक्वेशन ही बनानी है तो. इसके बाद लिखो नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन. एटलीस्ट वन वैसे यूनियन होता है, 3 का यूनियन का भी फॉर्मूला होता है. लेकिन अभी वेन डायग्राम से करो, फिर बाद में जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का ट्यूटोरियल बनाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूलाज. एग्जैक्टली वन और एटलीस्ट वन, ये सब में फर्क होता है. एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं तो ये कम से कम कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर तो पढ़ रहे हैं. तो 8 + 12 + 10. पहले मैंने ये बड़े वाले एरिया 8, 10, 12, फिर ये दो का ये 8, 6 और 5 ये वाले पार्ट, 8, 6 एंड 5, और फिर एक और रह गया हमारे पास 3. $52 आ रहा है. एक बार टोटलिंग की मिस्टेक ना हो, फिर से चेक करो. 20, 30, 38 और 6, 44, 44 और 8, 52. अब नाउ एग्जैक्टली वन, नंबर ऑफ पीपल हु रीड exactly one newspaper. Exactly one newspaper. Exactly one में ना 2 वाले चाहिए ना 3 वाले, तो exactly one is this reason.
एग्जैक्टली वन इज दिस वन, ये सारे एग्जैक्टली वन वाले हैं, या तो दिस पोर्शन और दिस पोर्शन और दिस पोर्शन। जैसे एग्जैक्टली टू कहते हैं ना, ये वाला पार्ट लेते हैं हम, ये वाला पार्ट, ये वाला। तो एग्जैक्टली वन इज सम ऑफ ऑल दिस थ्री। अगर वो कहता ओनली एच, एच ओनली, मतलब फिर मैं ये वाला पार्ट लेता। एग्जैक्टली वन का आ गया है, तो एग्जैक्टली वन में हम ये ले लेंगे 8 प्लस 12 और वो 10। तो 30 पीपल read exactly one newspaper. This was 10. So ये 10 और 8, 18 और 12, 30. So these are the number of people reading exactly one newspaper. Now last question. In a survey it was found that 21 like product A, 26 like product B and 29 like product C. तो A वाले हो गए हमारे पास 21, प्रोडक्ट B 26, प्रोडक्ट C 29, 14 like A and B, 12 like C and A, then 14 like B and C, ये 14 हो गए, 8 like all three। और इसके सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लेना, भी अच्छे दे रखे हैं एनसीईआरटी में। 8 like all three। हाउ मैनी like C only? इसमें तो बहुत कम पूछा है हमसे। लेट अस मेक द डायग्राम। जब वेन डायग्राम बनाते हैं हम कोशिश करें ABC हम तभी इंट्रोड्यूस करें, ABCDEFG जो बच्चे बनाते हैं जब बहुत ज़रूरी हो। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस में उसकी जरूरत नहीं है। दिस इज A, B, आप जरा सर्कल अच्छे से बना लेना, C। Now first fill the innermost, 8 like all three। अब ये वाला रीजन A and B है, दिस रीजन इज A and B पूरा। तो A and B में 14 है तो 6 यहाँ बच गए। दिस इज द रीजन A and C, A and C, A and C में 12 हैं, 4 यहाँ रह गए। दिस इज द रीजन B and C, B and C में 14 है, 8 सब में है, 6 यहाँ रह गए। अब देखो A में कितने टोटल 21, 21 में से 4 8 12 6 18, 18 यहाँ आ गए, 3 ये रह गए, 21 हो गया। B में है 26, 26 में 6 6 12 8 20 6, 6 8 14 6 20 एंड 26, 18 ये हो गए C के, 18 और 11 यहाँ रह जाएंगे। तो हाउ मेनी लाइक C ओनली? 11 आ रहा है। तो नंबर ऑफ पीपल liking product C only is equal to 11. The number of people liking product C is equal to 11. तो वेन डायग्राम से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं बच्चों। फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। वेन डायग्राम इज द प्रेफर्ड वे टू डू इट। वेन डायग्राम से ही सब पसंद करते हैं और देखते ही हम सर्कल फिल करना चालू कर देंगे तो हो जाता है। कई बार हमें वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, ABCDEFG। तो वैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम। एक एग्जाम्पल दे रखा है मेडल वाला, आप देखिए सॉल्व एग्जाम्पल। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपका कोई भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। और वहाँ हमने मेल एड्रेस भी दिया हुआ है, तो मेल एड्रेस पे भी, मेल ID पे मेल डाल के आप पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब अगले वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस पढ़ने के लिए, रिलेशन एंड फंक्शन।
और ध्यान करो बच्चों, 12th में रिलेशन एंड फंक्शन से ही पहला चैप्टर स्टार्ट है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बड़े ध्यान से पढ़ने होंगे। इनको नंबर का कितने का आता है उस उद्देश्य से नहीं पढ़ना है, ये कैलकुलस को पढ़ने के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सेट्स भी और रिलेशन फंक्शन भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो ट्यूटोरियल में रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।